दोस्तों नमस्कार। मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्तों, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा द्वारा गलत को गलत कहें, अच्छा को अच्छा कहें, इस नीति के तहत हमने एक सीरीज शुरुआत की है, जिसके तहत वो नामचीन हस्ती जो राजनीति के क्षेत्र में हो, प्रशासनिक क्षेत्र में हो, मीडिया के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्र में हो, इसी क्रम में आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नायक या खलनायक, इस विषय पर आज अपनी चर्चा होगी आप सबों के बीच। दोस्तों, किसी भी राज्य का मुखिया, मुख्यमंत्री नायक है कि महानायक है कि खलनायक है कि महाखलनायक है, किस आधार पर आंका जाए? हर कोई, किसी भी राज्य का शिक्षा का स्तर क्या है, स्वास्थ्य का स्तर क्या है, लॉ एंड ऑर्डर क्या है, सड़क की स्थिति क्या है, बिजली, पानी या जो भी सरकार की जो नीतियां, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इस आधार पर उस सरकार के मुखिया, मुख्यमंत्री को हम लोग नायक खलनायक मानते हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हम सभी ईमानदारी से देखें कि ये कहां अपने को खरा उतरते हैं। बिहार की आज जो शिक्षा का स्तर है, शिक्षा की स्थिति है, आज़ादी के बाद से जितने भी मुख्यमंत्री हुए उसमें सबसे खराब स्थिति आज शिक्षा की है। नीतीश काल से पीछे जब लालू जी का समय था, लालू प्रसाद यादव का काल था, चारा विद्यालय था, लेकिन फिर भी आज की शिक्षा स्तर ऊंचा था। उस समय जो शिक्षकों की नियुक्ति होती थी वो भी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया किया गया था। कहीं न कहीं उस प्रक्रिया के तहत बिहार से योग्य शिक्षकों को चुना गया था, लेकिन नीतीश कुमार ने सिर्फ डिग्री को आधार मानकर जो शिक्षकों की नियुक्ति की, कहीं न कहीं शिक्षा के स्तर को धरातल में डाल दिया। रोजगार प्रतियोगी परीक्षा लेकर भी शिक्षक की नियुक्ति होती तो उतने ही लोग को रोजगार मिलता बिहार के, और डिग्री के आधार पर जो नियुक्ति की गई उस पर भी उतने ही लोगों को रोजगार दिया गया है। आज ये स्थिति है कि जो मजदूर हो, रिक्शा चालक हो, ठेला चालक हो, वह भी राज्य सरकार के सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता है, क्योंकि शिक्षक का स्तर यह है कि बहुत सारे शिक्षक विद्यालय लिखना भी नहीं जानते हैं। मेरी अपनी पढ़ाई शुरू से लेके ऑनर्स तक सरकारी स्कूल कॉलेज में है। जो उस समय शिक्षा का स्तर था और जो शिक्षक का विद्यार्थियों के प्रति जो एक शिक्षा का मानदंड था, जो एक शिक्षा का दिशा था, वो आज कहीं से भी नहीं है। यही कारण है कि आज पूरे बिहार में पब्लिक स्कूल फल फूल रहा है। हम ईमानदारी से सोचें तो आपको लगेगा कि आज बिहार में पब्लिक स्कूल को बढ़ाने में नीतीश कुमार का एक बड़ा योगदान है, क्योंकि जितनी भी सरकारी स्कूल है वहां का शिक्षा का स्तर ही अच्छी नहीं है। तो एक सामान्य आमदनी वाले व्यक्ति भी अपने बच्चों को किसी न किसी पब्लिक स्कूल में पढ़ाना चाहता है। आप देखेंगे गांव में भी अब सरकारी स्कूल के बावजूद भी गांव में भी जो पब्लिक स्कूल है उसमें लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। आज नहीं, हजारों साल पहले से यह कहा गया है
कि किसी भी राज्य की जनता को सही दिशा में नहीं ले जाने के लिए, विकास नहीं बढ़ने देना है, तो उस राज्य की शिक्षा नीति को कमजोर कर दीजिए, शिक्षा का स्तर आप खराब कर दीजिए। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार सिर्फ सत्ता पर ध्यान रखने के लिए शिक्षा का स्तर काफी गिरा दिया। और वहीं जो शिक्षक नियुक्त हैं उनमें भी व्यवस्था का भाव लाने के लिए शिक्षकों का वेतनमान में एक ही पढ़ाई के लिए 4 गुना 5 गुना का डिफरेंस है, अंतराल है। दोस्त, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि एक पिता के यदि 2 बेटे हैं और वो पिता अपने एक बेटा को 1 कपड़ा दे और वहीं दूसरे बेटे को 5 कपड़ा दे, तो क्या पहला बेटा जिसे 1 कपड़ा मिल रहा है अपने पिता के बारे में उसकी क्या नजरिया होगी? आज लगभग जो भी नीतीश कुमार के द्वारा नियुक्ति की गई है शिक्षकों की, वही 1-4 1-5 का अंतराल है। जो साथी 2 शादी कर लिए हों और एक पत्नी को 1 साड़ी या दूसरे पत्नी को 4 साड़ी दे, तो आप समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति कल का सुबह नहीं देख पाएगा। कहीं ना कहीं सरकार की जो शिक्षा की नीति रही, शिक्षकों की बहाली की नीति रही, वो दोषपूर्ण रहा, जिससे शिक्षा का स्तर स्वतः गिर गया। जो शिक्षक एक शिक्षक को 60,000 रुपया वेतन देख रहा है और अपना 12,000 15,000 देख रहा है सेम कार्य के लिए, क्या वो विद्यार्थी पर वही ध्यान दे पाएगा? उसके अंदर वही उत्साह होगा? तो कहीं ना कहीं सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो सेम कार्य है उसमें बहुत अंतराल नहीं होना चाहिए। दोस्त, किसी भी राज्य का जो दूसरा स्तंभ है वो है स्वास्थ्य, हेल्थ। आज कोरोना जैसे महाविपदा में, महामारी में आपके बिहार की क्या चिकित्सा व्यवस्था है, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, यह आप किसी से छुपा हुआ नहीं है। और खासकर आज सरकारी कर्मचारी हो कि अधिकारी हो कि मंत्री हो, सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहता है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाहता है, क्योंकि राज्य सरकार सारे सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति बद से बदतर कर दी है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे देश में, पूरे राज्य में जो अस्पताल की, सरकारी अस्पताल की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, उस पर कहीं अपना ध्यान नहीं रखा। और प्राइवेट हॉस्पिटल फलने फूलने का, वो भी बिना सिस्टम का, बिना नैतिकता का, कुकुरमुत्तों के तरह। हॉस्पिटल तो प्राइवेट बहुत बन गए, लेकिन स्वास्थ्य का स्तर वहां कहीं भी अच्छा नहीं है। अब सरकारी हॉस्पिटल की कुव्यवस्था हो या प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी हो, आज कहां है ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। और उसके लिए कहीं ना कहीं बिहार का मुख्यमंत्री, जो मुखिया है, वो काफी जिम्मेवार है। दोस्त, किसी भी राज्य का लॉ एंड ऑर्डर, न्याय व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था आज पूरे बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो प्रशासनिक व्यवस्था की रणनीति है, वो सिर्फ ये है कि आप उनके दुलरुआ हैं, आप भ्रष्ट हों, फिर भी आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन आप ईमानदार हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन आप नीतीश कुमार के दुलरुआ नहीं हैं, तो आप पर कार्रवाई हो सकती है, महत्वपूर्ण जगह पर आपको पद नहीं दिया जा सकता है। आप देखे होंगे बहुत सारे लोग नीतीश कुमार के प्रथम काल को बहुत अच्छा बताते हैं,
लेकिन मैं प्रथम काल की चर्चा करूं तो उस वक्त जहां नीतीश कुमार कुछ अपराधियों पर अंकुश लगाने का काम तो किया, लेकिन जो उनके पार्टी से जुड़े रहे, जो उनके दुलड़ुआ विधायक रहे, दुलड़ुआ अपराधी रहे, उनको खुला सार की तरह अपराध करने का छूट दिया गया था। ऐसे अनेकों विधायक का उदाहरण आपको मिल जाएगा। लेकिन वही विधायक यदि आज उनके खिलाफ में है तो बिना दोष के भी उनको जेल में भेज दिया जाता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके पास विधायक अनंत सिंह है। जब नीतीश कुमार के वो दुलड़ुआ थे तो खुला सार की तरह उनको छूट मिला हुआ था। आप सबों को पता होगा कि बिहार के कैबिनेट मंत्री महिला परवीन अमोल्ला अनंत सिंह की शिकायत को लेकर मुख्यमंत्री के पास जब गया तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। जब सरकार के हॉस्पिटल की कुव्यवस्था और प्राइवेट हॉस्पिटल के मनमानी के खिलाफ अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर मेरे साथ पूर्व मंत्री परवीन अमोल्ला 10 दिन बैठी थी, उसी में उन्होंने जो चर्चा किया था मैं उसे आपको शेयर कर रहा हूं कि कैबिनेट मंत्री रहते हुए जब उन्होंने अनंत सिंह के खिलाफ जो सरकारी जमीन हड़पने के मुद्दा को लेके शिकायत लेकर गई तो उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये इस बात को दिखाता है कि नीतीश कुमार अपने पहले काल में हो या आज के काल में हो, अपराधी के साथ है, अपराध को बढ़ावा देता है। जब अनंत सिंह उनके पार्टी में नहीं है, विपक्ष का नेता है, विपक्ष में विधायक है, तो जो सारी मीडिया या सारे जनताओं की जो जानकारी हमारे पास में है, बिना उस अपराध के लिए उसे जेल में डाल दिया गया। मैं कोई अनंत सिंह का हिमायती नहीं हूं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप अपराधी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नीतीश कुमार के दुलड़ुआ बने रहिए, आपको अपराध करने की छूट है। आप भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, आप भ्रष्टाचार करिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन सिर्फ नीतीश कुमार के दुलड़ुआ बन के रहना पड़ेगा। यदि उनसे अलग हटकर कुछ आप करना चाहेंगे तो आप अपराधी, जेल के अंदर होंगे, भ्रष्टाचार पदाधिकारी आप पर एक्शन होगा। दोस्तों, सरकार की एक नहीं अनेकों नीतियां, बिहार की शराबबंदी, आप सबों को पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने ही काल में राज्य सरकार की शराब नीति एक ऐसी लाई थी जिसके तहत 2007 ईस्वी में, जिसके तहत गांव-गांव बहुत जगहों तो मंदिर, स्कूल के बगल में भी शराब की दुकानें खोल दी गई थी। और सरकार की इस गलत शराब नीति के खिलाफ बिहार की राजधानी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर 10 दिन हम अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर भी थे। धरना प्रदर्शन, मुख्यमंत्री आवास मार्च, राजभवन मार्च भी हमने किया था। और 2016 ईस्वी में जब नशा मिटाओ जीवन बचाओ रैली की घोषणा की थी तो सरकार ने बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू किया था। दोस्त, आपको यह भी पता है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून कहां है? जब शराबबंदी कानून नहीं थी उस समय जितने शराब यहां बिकते थे, जितने लोग शराब पीते थे, आज उससे ज्यादा लोग शराब पी रहे हैं, शराब बिक रहा है। केंद्र सरकार का स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट, जिस सरकार के अंग नीतीश कुमार भी हैं, उसकी रिपोर्ट है कि महाराष्ट्र में जहां पूर्ण शराबबंदी कानून नहीं है, वहां से बिहार में जहां शराबबंदी कानून है, ज्यादा शराब बिकता है, यहां ज्यादा लोग शराब पीते हैं और यहां नाबालिग भी शराब पीते हैं। जो रिपोर्ट रिजर्व बैंक का है, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट है, उस आधार पर बिहार में जितने शराब की बिक्री हो रही है उससे प्रति वर्ष राज्य सरकार को
25,000 करोड़ राजस्व का नुकसान हो रहा है। 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान। ये 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान किसका हो रहा है? ये नुकसान बिहार की 11 करोड़ जनता का हो रहा है। फिर ये 25,000 करोड़ जा कहाँ रहा है? तो ये 25,000 करोड़ बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के द्वारा जो चोर टीम खड़ा की गई है उसके द्वारा निर्धारित है। आपको पता होगा कि 3 महीने पहले हमने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर हमने आगाह किया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपको पहले भी हमने पत्र लिखा था कि जिस थाना में मेरा घर है वहां का थानाध्यक्ष संजीव कुमार चौधरी, शिक्षा मंत्री जो पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष थे, उनके चहेते हैं। पिछले 4 साल से एक थाना में स्थापित है और यहां कोई महीना ऐसा नहीं है जो यहां 2 ट्रक 4 ट्रक शराब की बिक्री नहीं होती है। दोस्त, आपको जानकर आश्चर्य होगा, मैं आज गांव में हूं। अभी मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं तो कार्टून का कार्टून शराब 10 मिनट में यहां पहुंच जाएगा। आज बिहार का कोई गांव ऐसा नहीं है जहां शराब हर 10-20 घर के बाद आपको उपलब्ध नहीं होगा। हमने नीतीश कुमार को पत्र में यह लिखा था कि नीतीश कुमार जी, आप हमारे गांव, हमारे घर आए थे, आप हमारे यहां भोजन भी किए थे, आपके मनपसंद भोजन भी हमने आपको कराया था। बिहार में उस समय पूर्ण शराबबंदी कानून नहीं था, लेकिन मेरे गांव या अगल बगल में अवैध रूप से शराब का कारोबार नहीं होता था। लेकिन आज बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून है, यहां शराब का एक बड़ा खेल चल रहा है। यहां का थानाध्यक्ष 10 लाख से ऊपर महीना शराब से कमा रहा है। कोई गांव, कोई टोला, आप जितना आसानी से चाहे शराब उपलब्ध हो सकता है। ये हमने फेसबुक लाइव आके यूट्यूब पर भी हमने वीडियो डाला था, तो नीतीश कुमार ने एक्शन लिया। एक्शन क्या लिया? क्योंकि उनके दुलरुआ शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का वो थानाध्यक्ष दुलरुआ था। एक्शन यही लिया कि सारंजन थाना से हटा के बंगरा थाना डाल दिया गया। और जब वहां की भी हमने जानकारी ली तो पता चला कि पहले से भी शराब की बिक्री वहां इन्होंने बढ़ा दी है। दोस्त, कहने का तात्पर्य कि सरकार की यदि जो कोई नीति है, शराबबंदी नीति है, तो धरातल पर कहीं नहीं है। वो कहते हैं कि बिहार की मां बहनें बहुत खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि हमने शराबबंदी कानून लाई है। मैं सारे बिहार वासियों से, अपनी उन माताओं बहनों से ये कहना चाहते हैं कि इस शराबबंदी का इस राज्य को कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि पहले से भी ज़्यादा नुकसान है। लेकिन नीतीश कुमार, उनके जो कुनवा हैं, वो आरसीपी सिंह हो, सांसद ललन सिंह हो, मंत्री विजय कुमार चौधरी हो, मंत्री अशोक कुमार चौधरी हो, या जो भी है, इनके काफ़ी बड़ी टीम है, इनको जरूर फायदा पहुंचता है। पूर्ण शराबबंदी कानून का समाज को क्या नुकसान है और सरकार को क्या फायदा है, ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। सरकार को तो पहले ये फायदा है कि जो 25,000 करोड़ राजस्व के रूप में सरकार को आता, जिससे बिहार की हर जनता को फायदा होता, वो 25,000 करोड़ मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, जो भी पदाधिकारी हैं, थाने के पदाधिकारी हैं, शराब माफिया हैं, उनमें ये 25,000 करोड़ रुपये हर साल बढ़ जाते हैं। और क्या फायदा है नीतीश कुमार को? दोस्त, जानकर आपको आश्चर्य होगा, लगभग हर राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए इस शराब के धंधे में लोग हैं, और विपक्ष के भी हो या सरकार की पार्टी हो, शराब के धंधे में होने के कारण सरकार की गलत नीतियों का विरोध गांव, पंचायत, प्रखंड, जिला स्तर से लेकर बिहार की राजधानी तक कोई करने वाला नहीं है, क्योंकि वो खुद शराब में जो लिप्त है, वो विरोध कैसे करेगा। एक शराब कारोबारी से हमारी इधर बातचीत हुई, उसने बताया कि सर, आप कहते हैं कि हम लोग बहुत कमा रहे हैं, सच्चाई ये है कि आज 2-2 थानेदार को हमको पैसा देना पड़ता है।
हम पूछे कैसे? तुम जिस थाना में कारोबार कर रहा है उस थानेदार के अलावा दूसरा कौन थानेदार को तुम देते हो? कहा कि जो पिछला थानेदार है नया थानेदार से हमारा भेंट करा दिया, और भेंट कराने के कारण कुछ हिस्सा उसको भी देना पड़ता है। ये नीतीश कुमार तक बात जानी चाहिए, क्योंकि उनके जो गुर्गे हैं, चोर टीम है, उसको पता चले कि थानेदार से अब ज्यादा पैसा वसूली करना है। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो नीति या शराब नीति रही वो आज पूरी फेल है। दोस्त, आज हमें इस बात का अफसोस है कि शराबबंदी के लिए जो हमने लड़ाई लड़ी थी वो गलत थी, क्योंकि शराबबंदी से पहले जितना नुकसान समाज को नहीं हो रहा था, गरीबों के पैसे का नुकसान नहीं हो रहा था, उससे कई गुना आज नुकसान हो रहा है, कई गुना आज नुकसान हो रहा है। इसलिए हम तो ये कहेंगे कि भाई बिहार में शराबबंदी कानून हटाओ, शराब नीति चालू करो, उसका कोई ऐसा आधार बनाओ जिसमें 4 गुना टैक्स लिया जाए और वो पैसा राज्य सरकार के राजस्व में आएगा, जिससे बिहार के हर जनता को फायदा मिले। तो सिर्फ नाम का शराबबंदी और अंदर से खेल, मुख्यमंत्री से लेके मंत्री से लेके पदाधिकारी से लेके शराब माफिया में सिर्फ बंटवारा 25,000 करोड़ का हर साल। ये दोस्त मैं नहीं बता रहा हूं, ये केंद्र सरकार के स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर, रिजर्व बैंक के रिपोर्ट के आधार पर हम आपको शेयर कर रहे हैं। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि आप डीएम का पद चाहते हैं, एसपी का चाहते हैं, आप आईएएस हैं, लेकिन डीएम एसपी आप तब बनेंगे जब कभी न कहीं सरकार को कुछ आप आशीर्वाद ही देंगे। ये सच्चाई है, नहीं तो आपको सेंट्रिंग पोस्ट मिलेगा। वही थाना की स्थिति है। आज बिहार में एक एक थानाध्यक्ष बनने के लिए 1 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक दिया जाता है। आईएएस, आईपीएस, जिला परिवहन पदाधिकारी, ऐसे पदाधिकारियों के लिए 50 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए तक के लोग पैसे देके पोस्टिंग कराते हैं। समय आ रहा है, मैं बताऊंगा कि किस मंत्री के या किस पूर्व मंत्री ने सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर 25-50 करोड़ रुपया कमाया है एक काल में। क्योंकि हमारे पास एक नहीं 2 दर्जन से अधिक अधिकारी की ये भी शिकायत है कि हमने 15 लाख दिया, 30 लाख दिया, हमारा ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हुआ है और पैसा भी बैक नहीं कर रहा है। दोस्त, आज ये बिहार की स्थिति है। जो अपने को सुशासन बाबू कहते हैं वो कहीं से सुशासन बाबू तो नहीं, क्या है वो आप समझ सकते हैं। भ्रष्टाचार लालू काल से भी 5 गुना आगे है। दोस्त, उद्योग का क्या स्थिति है आप जान रहे हैं। तो उद्योग में क्या है वो आपको पता है। दोस्त, बिहार सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की बहुत सारी जमीन का उन्होंने दुरुपयोग किया है। जो राजधानी पटना में रहते हैं उनको मालूम है कि पटना जंक्शन जो हनुमान मंदिर के पास जमीन थी, जो काफी महत्वपूर्ण कमर्शियल के ख्याल से था, लेकिन देश विदेश में इनको सम्मान मिले, पुरस्कार मिले, बुद्धा पार्क इन्होंने बना दिया। मुझे किसी पार्क से दुराव नहीं है, लेकिन वो पार्क कहाँ होना चाहिए, कहीं और। क्योंकि अच्छा शासक वो है, अच्छा मुख्यमंत्री वो है कि किस जगह पर क्या हमें बनाना है वो उसे मालूम होना चाहिए। लेकिन सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए, सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए और देश विदेश में पुरस्कार सम्मान पाने के लिए, मुकुट पहनने के लिए, उस महत्वपूर्ण जगह को जो एक बहुत बड़ा कमर्शियल जगह होता उसको उन्होंने बुद्धा पार्क बना दिया। राजधानी के महत्वपूर्ण जगह पर उसने म्यूजियम बना दिया। म्यूजियम से हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन वो कहाँ बनना चाहिए। तो कहीं न कहीं नीतीश कुमार की गलत नीतियां, स्वार्थपरता, अहंकार, इन सारे कार्यों को करने के लिए दोषी है। दोस्त, जनरली हम लोग कहते हैं कि बहुत ये यारों का यार हैं, दोस्तों का दोस्त हैं, लेकिन नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ मतलब का यार है।
आज उनके सरकार में जो भी हों, जो आरसीपी टैक्स के नाम से जाने जाते हैं, रामचंद्र प्रसाद हों कि ललन सिंह हों या कोई भी हों, उन सबों को भी मालूम होना चाहिए कि नीतीश कुमार सिर्फ मतलब तक अपना ध्यान रखता है। हमें याद है 30 मई 2004 ईस्वी को विद्यापति भवन में महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर नीतीश कुमार को पूर्व सांसद आनंद मोहन तलवार देकर सम्मानित किया था, जिस कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने यह घोषणा भी किया था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो बड़े दुख के साथ उसने कहा कि बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि महामानव महाराणा प्रताप, जिसे सारी दुनिया जानती है, जिसके स्वाभिमान का लोहा लोग मानते हैं, आज तक बिहार की राजधानी में उनका प्रतिमा न होना बड़े शर्म और दुख की बात है। मेरी सरकार बनती है तो राजधानी पटना के मुख्य चौराहे पर भव्य अश्वारोही प्रतिमा महाराणा प्रताप की लगाई जाएगी। दोस्त, पिछले साल 20 जनवरी 2020 को महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के अवसर पर महाराणा प्रताप उत्सव समारोह में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए, क्योंकि वो चुनावी साल था, चुनाव से पहले का समय था, उन्होंने घोषणा किया था कि मेरे पुराने मित्र आनंद मोहन को मैं जेल से निकालने के लिए भरसक प्रयास करूंगा और जल्द से जल्द निकलवाऊंगा। वहीं दूसरी घोषणा उन्होंने की थी कि महामानव महाराणा प्रताप की प्रतिमा हम जल्द स्थापित करेंगे। दोस्त, जब लालू राज में, लालू के शासन में, लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में निर्दोष आनंद मोहन को फंसाया गया, क्योंकि बिहार का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि जिस डीएम कृष्णैया हत्याकांड में आनंद मोहन कहीं से दोषी नहीं है, हत्या के समय वो मौजूद भी नहीं थे, एक निर्दोष व्यक्ति को राजनीतिक चाल में फंसाकर सजा दिलाया गया। और उस वक्त जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर में धरना पर भी बैठे थे आनंद मोहन के समर्थन में कि आनंद मोहन निर्दोष हैं, इनको कहीं से कोई सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन वही नीतीश कुमार, जो यारों का यार को कौन कहे, मतलब का यार है, नमक हराम है, जब सत्ता में आया, आप सबों को पता है कि आज पूर्व सांसद आनंद मोहन 14 साल की सजा पूरा कर चुके हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहेंगे तो 2-4 दिन में वो निकल सकते हैं, क्योंकि ये सारे अधिकार अब बिहार के मुख्यमंत्री के हाथ में है। और उस व्यक्ति को ये मालूम है कि जिस हत्याकांड में आनंद मोहन को आजीवन कारावास का सजा मिला, वो निर्दोष है और इन्हें चाहिए था, या आज भी इनके पास ये मौका है कि आनंद मोहन को जेल से रिहा करें। दोस्त, इंसान तो इंसान, ये इन्होंने महामानव पर राजनीति की। महामानव महाराणा प्रताप जैसे शख्सियत, जिस देश ने, दुनिया का हर देश का हर व्यक्ति उनके स्वाभिमान का लोहा मानता है, उनके नाम पर भी सिर्फ और सिर्फ इसने गंदी राजनीति की। पिछले 1.5 साल 2004 में इस पर घोषणा किया था इसने, 30 मई 2004 को, कि मेरे सरकार बनने पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित करेंगे राजधानी के मुख्य चौराहे पर। और पिछले साल 20 जनवरी 2020 को भी इन्होंने घोषणा की कि हम महाराणा प्रताप की भव्य अश्वारोही प्रतिमा चौराहे पर लगाएंगे। हमने बार बार इनसे मांग की, करीबैया से आर ब्लॉक की जाती हुई जो चौराहा है, उस पर महाराणा प्रताप महामानव की भव्य प्रतिमा अश्वारोही आप लगाएं। दोस्त, कहा गया है कि सुबह का भटका शाम तक भी लौटा है, तो भटका हुआ नहीं है। मैं नीतीश कुमार से कहना चाहूंगा कि आज तक की जो भी आपकी राजनीतिक रणनीति रही है, प्रशासनिक स्थिति रही है, और सिर्फ वो सत्ता के लिए रहा है। स्वार्थी
स्वार्थपरता के लिए रहा है। आज भी आपका अंतिम समय है। आप खुद भी पिछले भाषण में, अपने चुनावी भाषण में अंतिम में कहे थे, आज भी आपको अपने पिछले पाप से मुक्ति यदि पाना चाहते हैं तो महाराणा प्रताप की प्रतिमा भव्य स्थापित कीजिए और पूर्व सांसद आनंद मोहन जो निर्दोष थे उनको जल्द से जल्द जेल से रिहा करें। दोस्त, इन सारी चीजों को आप देखेंगे, हमने अलग अलग बातों हमने आपके सामने रखी है। अभी ये जो लॉकडाउन में था, आप देखेंगे कि बहुत सारे सोशल मीडिया पर, टीवी पर दिखाया जाता है कि सड़क पर घूमते हुए पुलिस लाठी से पीट रहा है। लेकिन क्या इसी लॉकडाउन में उनके पार्टी का मुन्ना शुक्ला डांस, सैकड़ों लोगों के भीड़ में कार्यक्रम रखा, फंक्शन रखा, कार्रवाई हुआ क्या? तेज प्रताप गाड़ियों के काफिला के साथ लॉकडाउन का उल्लंघन करके अस्पताल गए, क्या कार्रवाई हुआ क्या? ऐसे अनेकों लोग, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की लाठी सिर्फ कमजोरों पर चलती है, निर्दोष पर चलता है। लेकिन जो शक्तिवान है, जो क्षमतावान है, या जो इसके दुलरुआ है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। दोस्तों, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा ने निर्णय लिया है कि बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में जो भी भ्रष्ट नेता है, भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, भ्रष्ट चिकित्सक हैं, भ्रष्ट मीडिया है, भ्रष्ट न्यायाधीश है, उसके खिलाफ लड़ो या मरो आंदोलन चलाएगी। और हर महीने कम से कम 15-20 ऐसे शख्सियत के बारे में वो समाज के लिए कितना अच्छा कर रहा है, कितना छुपा अपराधी है, भ्रष्ट है, उसको रखने का काम करेगा, बिना किसी द्वेष का, बिना किसी भय का, बिना किसी लालच का। लेकिन ये तभी सफल होगा जब पूरे देशवासी आप साथ देंगे, क्योंकि आज गलत का विरोध करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं समाज का साथ नहीं मिलता है। जितना साथ आपको बाहुबली को मिलता देते हैं, अपराधी को देते हैं, भ्रष्ट लोगों को देते हैं, नेता को देते हैं, जिस नेता की कोई नीतियां नहीं है, जो मुल्क की राजनीति नहीं कर रहा है, उसको देते हैं। कहीं ना कहीं जो अच्छे समाजसेवी हैं, जो अच्छे पदाधिकारी हैं, उनको आप नहीं दे रहे हैं। इसलिए हमारा आप सबों से हाथ जोड़ के आग्रह होगा कि प्लीज, यदि बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी डर भय के, यदि लड़ाई बुराई के खिलाफ, अपराध के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने शुरू की है, तो आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद हमें चाहिए। सभी भाइयों से, बहनों से, अपने जो भी अभिभावक हैं, उनसे हम कहना चाहेंगे कि आप हमें आशीर्वाद दें। जिंदगी के अंतिम सांस तक गलत को हम गलत ही कहेंगे, किसी तरह के लोभ स्वार्थ में बिना पड़े हुए, बिना किसी भय में पड़े हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्त, कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता भ्रष्ट है तो उसकी बात हमें हमारे तक पहुंचा सकते हैं। और हमने जो सीरीज शुरू की है कि कौन नायक या खलनायक, उसमें आप नाम देंगे, उनके बारे में सच्चाई भी रखेंगे। आज जो निष्कर्ष आपने सारों जो भी हमने बताई है हर स्तर पर, उससे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खलनायक नहीं, महाखलनायक है। क्या है? खलनायक नहीं, महाखलनायक है। और ये उनके तक बात पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जो गलत कर रहा है उसके कान तक यदि जूं तक ये बात नहीं जाती है तो वो अपने में सुधार नहीं लाता है। जब आप गलत को गलत कहेंगे तो उसके अंदर भी शर्म हया यदि जगेगा तो वो भी अपनी गलती को सुधारना चाहेगा। और ऐसे किसी भी शख्सियत के बारे में हमें बताने के लिए, किसी भी भ्रष्ट पदाधिकारी, भ्रष्ट नेता के बारे में जानकारी देने के लिए आप मेरा पता नोट करेंगे। धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा, नियर लोहिया पार्क, MIG 76, कंकरबाग, पटना 20। मोबाइल नंबर 9834
93504339, दूसरा नंबर 9334977383। दोस्त, सामाजिक बातों को रखने के लिए हमने फेसबुक लाइव पर तो आना शुरू किया है, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे यूट्यूब पर भी हमने चैनल धनवंत सिंह राठौर नाम से बनाया है। इसलिए आप धनवंत सिंह राठौर यूट्यूब चैनल पर जाके जो भी सामाजिक बातें आपको अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपसे उम्मीद है कि हम जो भी बात रखें उसमें यदि कोई आपका पक्ष विपक्ष जो भी बात हो, हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, लिखित में हमारे कार्यालय पर भेज सकते हैं, या फोन पर भी बात कर सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ इस कोरोना काल में हम सभी अपनी सुरक्षा रखते हुए, अपने अगल बगल जो अपनी क्षमता हो उसमें सहयोग करते हुए फिर से इस बड़े विपदा से हम जरूर मुक्त होंगे। और कोई कितना बड़ा भी अपराधी हो, कितना बड़ा भी नेता हो, निडर होकर उसका हम विरोध करेंगे और आपका हमें साथ चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आगे भी हम ऐसे काफ़ी शख्सियत के बारे में आपको बात रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।